आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13.1 को, जिसमें इसके क्वेश्चंस को अपन सोल्व करते हैं। और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी, प्रशांत तेरा का जो बेसिक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो जाके सबसे पहले तो वो बेसिक देखें, ताकि आपको सारे सूत्र अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे और उसको अच्छे से याद कर लोगे, तो फिर अपने इस प्रश्न में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रतिहार माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल में अपन को एक ही चीज़ समझने में आनी चाहिए कि इसमें अपन को क्या दिया है। इसमें देखो, अपन को माध्य दिया है। अपन को अगर माध्य दे या बहुलक दे या माध्यक दे दे, तो अपन को हमेशा बस वही चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि इसमें अपन को क्या दे रखा है। अगर इसमें माध्य दे रखा है, मतलब उसमें अपन को सीधा सीधा ये याद होना चाहिए कि इसमें अपन को केवल माध्य ही ज्ञात करना है क्या। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अपन को ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिया था। ये इसकी वर्ग दे रखी है अपन को 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और इसकी एफ अपन को दे रखी है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। इस प्रकार से इसकी अपन को एफ दे रखी है। तो देखो, सबसे पहले अपन इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसमें अपन निकालते हैं एक्स निकालते हैं। ठीक है, और देखो एक्स कैसे निकालते हैं। 0 में अपन 2 जोड़ेंगे। ठीक है, 0 में 2 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और 2 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे अपने पास, 1 आएगा, क्योंकि 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा। इसी प्रकार से 2 में अपन 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और 6 में अपन 2 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 6 में 2 का भाग देते हैं अपने पास आएगा 3। ठीक है, उसी प्रकार से 4 में अपन 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और 10 में अपन जब 2 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 5 हो जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है, अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगा के एक चीज़ सोचें कि इन दोनों के बीच की संख्या अगर आप आसानी से निकाल पाएँ तो वो और ज़्यादा बेहतर है। कि 0 और 2 के बीच की संख्या क्या होती है, 1 होती है। 2 और 4 के बीच की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और 4 और 6 के बीच की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अपन संख्या, आप देखो इनका अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आता हुआ चल रहा है। तो अपन उसी प्रकार से लिखते हुए चलते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, इस प्रकार से आप x को निकाल सकते हो। मैंने आपको 3 तरीके से इसको बता दिया अच्छे से। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसमें x निकाल लेंगे। इसके बाद अपन निकालेंगे इसमें fx। अब देखो, यहाँ पे fx को किस प्रकार से रखा है कि f जो है वो x से गुणा हो रहा है क्या। ठीक है, तो मतलब कि अपन को ये जो f है, इसके मान जो हैं उसके x के मान को अपन को आपस में गुणा करना है क्या। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 3 2 कितने होते हैं अपने पास, 6 हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पे 6 लिख लेंगे। 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 1 पंजे कितने होते हैं, 5 हो जाएंगे। 5 को 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे कितने होते हैं अपने पास, 35। तो यहाँ पे अपन 35 लिख लेंगे। 9 चंग कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। और 2 11 कितने हो जाएंगे अपने पास यहाँ पे, 22। और 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 13 3 कितने होते हैं अपने पास, 39 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इस fx को भी यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे क्या। ठीक है, तो देखिए आगे, इस f के जितने भी मान हैं सबको जोड़ेंगे अपन। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 कितने होते हैं, 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। तो इस प्रकार से सिग्मा f का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और जब इस पूरी संख्या को अपन जोड़ देंगे तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 162 यहाँ पे अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अपन इसका सूत्र लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि का। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि का आपको सूत्र अच्छे से याद होगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। और यहाँ पे जो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है अपने पास, 162 है। तो अपन यहाँ पे 162 लिख रखा है। और सिग्मा एफ का मान अपने पास कितना है, 20 है। तो अपन यहाँ पे 20 लिख रखा है। ठीक है, अगर अपन चाहें यहाँ पे तो इसको अपन काट सकते हैं 2 के पाड़े से। तो देखो, 162 के आधे होते हैं अपने पास कितने, 81 होते हैं। और 2 को पाड़े से 20 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, वो 10 बार कटेगा। ठीक है, अब 10 बटा 81 बार कटा। अगर यहाँ पे नीचे अगर जब भी 0 आ रही हो तो अपन 1 पॉइंट छोड़ के वहाँ पे, मतलब 1 पॉइंट लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 के पहले पॉइंट लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, अपन इसमें 10 का भाग आराम से अपन इसमें एक बार में दे लेंगे क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1.8 के बाद पॉइंट लगा दिया अपन ने। और पीछे से एक संख्या छोड़ के अपन पॉइंट लगाएंगे तो देखो पीछे 1 है तो 1 के आगे पॉइंट लगाएंगे अपन, तो 8.1 अपने पास यहाँ पे इसी प्रकार से आंसर आ जाएगा क्या। ठीक है, तो ये अपना पहला सवाल था जो कि अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अपन बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगला सवाल अपने पास, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखो अपने पास यहाँ पे दैनिक मजदूरी दे रखी है रुपयों में। ठीक है,
500 से 520 से लेके अपने पास 580 से 600 तक इस प्रकार से अपन को दे रखी है। और उसके बाद नीचे दे रखी है श्रमिकों की संख्या। कहने का मतलब ये है कि देखो जब भी ये क्रम रहे तो अपन को सीधा सीधा समझना है कि अपन को वर्ग दे रखी है, ठीक है, और यहाँ श्रमिकों की संख्या दे रखी है, मतलब ये इस प्रकार से दे रखी है। इसका मतलब ये है कि अपन को f दे रखी है, ठीक है। तो श्रमिकों की संख्या यहाँ पे f है और जो दैनिक मजदूरी अपने पास यहाँ पे वर्ग है गया, ठीक है। तो देखिए एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे जो काम की चीज़ है अपने पास क्या है यहाँ पे माध्य, मतलब कि अपन को इसमें माध्य ज्ञात करना है। और आपको पता है कि माध्य के अपने पास 3 सूत्र हैं, तो अपने पास जो अपन को अच्छा लगे उस सूत्र का अपन यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो चलिए अब अपना अपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है कि इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो अपन इसका माध्य ज्ञात करते हैं क्या। तो देखिए इसमें मैंने कल्पित विधि का प्रयोग किया हुआ है। तो देखिए आप सबसे पहले 500 से 520, 520 से 540 इस प्रकार से अपन को ये वर्ग दे रखा है और ये अपने पास f है। f के कुल मान अपन को बुक में ही दे रखे थे कितने, सिग्मा f का मान अपन कितना दे रखा था, 50 दे रखा था। अपन को पता है कि f को अपन बोलते हैं बारंबारता, तो कुल जो बारंबारताओं का योग है वो अपन को 50 दे रखा है। आगे देखिए x कैसे निकालते हैं, मैंने आपको एक सिखाया था कि या तो आप दोनों को 500 और 520 को जोड़ के 2 का भाग लगा दें, या फिर आप दोनों के बीच की संख्या वहाँ पे लिख लें। तो देखो 500 और 520 की जो संख्या आती है कितनी आती है, 510 आती है अपने पास, ठीक है। या फिर आप सीधा सीधा कर सकते हो, 500 में 520 जोड़ोगे तो अपने पास कितने हो जाएंगे, 1020 हो जाएंगे। और 1020 के आते कितने हो जाते हैं अपने पास, 510। आप वैसे भी इसको कर सकते हो क्या, ठीक है। उसके बाद देखो सब दोनों संख्याओं का जो अंतर है कितने कितने का आ रहा है, 20-20 का आ रहा है। तो अपने पास अगर पहली संख्या अपन निकाल लेते हैं तो उसमें अपन 20-20 जोड़ते हुए चले जाएंगे क्या, ठीक है। तो 510 में 20 जोड़ेंगे तो 530 हो जाएगा, फिर उसके बाद 20 जोड़ेंगे तो 550, फिर 20 जोड़ेंगे तो 570 और फिर 20 जोड़ेंगे तो 590। तो इस प्रकार से अपने पास x के मान यहाँ पे अपन को प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अपन क्या निकालते हैं इसमें अपन निकालते हैं d बराबर x माइनस a, ठीक है। तो x के मान अपने पास ये हैं और एक अपन को इसमें मान लेना है। जो मान मानेंगे उसमें से अपन को x के मान घटाते हुए चलने हैं। अब सपोज देने जैसे कि अपने 550 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने a का जो मान है कितना मान है, 550 मान लिया, और x का मान भी, अब देखो सीधा तरीका है इसको करने का कि जैसे कि अपन ने 550 माना तो अपन जहाँ पे अपन ने 550 माना है वहाँ अपन कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे, सीधा सीधा आसान तरीका, ठीक है। अब देखो इन संख्याओं के बीच में कितने कितने का अंतर आ रहा है, 20-20 का आ रहा है। अगर अपन ऊपर लिखते हुए चलते हैं तो इनका जो अंतर है उतनी संख्या लिख के माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्या, ठीक है। तो देखो 550 में से 530 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। तो यहाँ माइनस का 20 लगा देंगे, क्यों, क्योंकि a का जो मान है वो माइनस का आ रहा है क्या, ठीक है। नियम ये कहता है अपन को कि 510 में से 550 घटाना है अपन को। तो 510 में से 550 घटाएंगे तो माइनस के 40 ही बचेंगे, ठीक है। लेकिन आप हमेशा इस तरीके से रखो ताकि आपको वो आसानी से रहे इसको याद रखने में, ठीक है। तो 550 में से 530 गए तो माइनस के 20 बचे, 550 में से 510 जाएंगे तो माइनस के 40 बचेंगे, क्यों, क्योंकि a का मान जो है माइनस का है। अब देखो 550 में से 550 जाएंगे तो 0 बचेगा इसे अपने पास। अब अपने पास 570 में से 550 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बच जाएंगे, और यहाँ पे कितने बचेंगे अपने पास, 40 बचेंगे, ठीक है। आपको बस अंतर के अकॉर्डिंग संख्या निकालते हुए चलनी है इसमें, ठीक है। इसके बाद अपन निकालेंगे इसमें FD, ठीक है। तो देखो FD कैसे निकालना है, यहाँ पे अपने पास इसमें FD दे रखा है, मतलब कि f का मान अपने पास कितना है, f का मान ये वाली संख्या है और d का मान अभी अपने पास जो आया है वो है क्या, ठीक है। तो अपन किसको f और d को गुणा करना है, मतलब कि अपन को 12 को 40 से गुणा करना है। तो 40 को 12 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। उसके बाद 14 को अपन 20 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 280 आएगा। 8 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपने पास 0 आएगा, ठीक है। और 6 को 20 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 120। और 40 को 10 से गुणा करेंगे तो 400 अपने पास वहाँ पे आ जाएगा क्या, ठीक है। उसके बाद FD के मान को अपन क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। किस प्रकार से जोड़ना है, देखो ये दोनों जो माइनस की संख्या हैं इन दोनों को जोड़ के इस प्लस की संख्या में से घटा देंगे। किस में से घटाएंगे, जो संख्या बड़ी होगी और जो जिसका चिन्ह, जैसे कि अपन यहाँ पे देखो आप अच्छे से कि इन दोनों संख्याओं को अपन जोड़ते हैं और इन दोनों संख्याओं को अपन जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 520 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं को अपन जोड़ेंगे तो 8 0 का 0 आएगा, 8 और 16, ठीक है। 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो अपने पास 760 आया। अब 760 में से ये क्या आएगा, 760 ये है माइनस का, ठीक है। माइनस के 760 में से 520 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे,
240, और 240 के आगे बचेंगे अपने पास बचेंगे माइनस के, ठीक है। तो माइनस के 240 अपने पास सिग्मा एफ डी का मान आ जाएगा क्या, ठीक है। तो देखो अपने पास ए का जो मान माना था, क्या माना था अपन ने 550 मान रखा है, तो आप इस मान को अच्छे से ध्यान रखेंगे क्या, ठीक है। तो देखो कल्पित विधि का सूत्र क्या होता है, कल्पित विधि का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, इसका सूत्र होता है। ए का मान अपने पास कितना था 550 था, तो 550 अपन लिख दिया, प्लस का प्लस लगा देंगे। सिग्मा एफ डी का मान अपने पास कितना आया था, माइनस के 240 आया था, तो माइनस के 240 अपन लिख रखा है। सिग्मा एफ का मान कितना है अपने पास 50 है, तो यहाँ पे अपन ने 50 लिख रखा है। अब देखो एक जीरो से अपन एक जीरो काट सकते हैं, ठीक है। और 5 का भाग जब 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, वो 4.8 बार जाएगा। 550 में 4.8 घटाएंगे तो 545.2 आएगा, जो कि इसका आंसर है क्या, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको दे रखा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो एक लुप्त बारंबारता एफ का मान अपन को ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे लुप्त बारंबारता जो है एफ है, उसका अपन को इसमें जो है मान ज्ञात करना है, मतलब अपन को इस एफ का मान ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है। एफ की जगह पी क्यू या उसकी मर्जी पकड़ी जो वो अक्षर दे सकता है। बाकी आपको इस प्रकार के सवाल भी यहाँ पे कंप्लीट करने हैं क्या, और पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस प्रकार का भी, तो आपको अच्छे से भी केयरफुल होकर सवाल को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको वर्क दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ये अपन को यहाँ पे वर्क दे रखा है। एफ के मान देखिए 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4, ये इसके अपने पास एफ के मान दे रखे हैं। एक का मान निकालना बड़ा है आसान है, आपको बहुत अच्छे से आता होगा। कैसे निकालेंगे, 11 और 13 के बीच में क्या आता है 12 आता है, तो अपन यहाँ पे 12 लिख लिया। 13 और 15 के बीच में 14 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसके मान निकालते हुए चल जाएंगे 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको अपन ने प्रत्यक्ष विधि से कर रखा है, तो देखो प्रत्यक्ष विधि का सीधा सीधा आपको पता है कि एफ को सीधा 1 से गुणा करते हैं अपन, ठीक है। तो एफ एक्स आ जाएगा, तो 7 12 कितने होते हैं 84 होते हैं, 6 14 भी 84 होते हैं, ठीक है। 16 को 9 से गुणा करेंगे, 9 16 144 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 18 को आप 13 से गुणा करोगे तो अपने पास कितने प्राप्त हो जाएंगे 234, और 20 को जब अपन एफ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20 एफ आएगा, ठीक है। 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 22 पंजे 110 होते हैं, तो आप 110 लिख सकते हो, ठीक है। 24 को 4 से गुणा करेंगे, 24 को 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा सीधा सीधा 96 आ जाएगा, ठीक है। इन सभी संख्या को अपन जब जोड़ेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 44 प्लस एफ, और इन सभी संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो वो होगा 752 प्लस 20 एफ। अब इसमें एक समझने वाली चीज़ ये है कि इस 20 एफ को अपन को जोड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि तो सारी संख्या है, लेकिन इसमें क्या है एक अपने पास चर संख्या भी है क्या, तो चर संख्या को अलग जोड़ना है और अचर संख्या को एक साथ रखना है क्या, ठीक है। तो 752 प्लस 20 एफ, इस 20 एफ को अपन जोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखें आप। सबसे पहले तो एक आप जोड़ दो तो गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। इस 20 एफ को जोड़ना नहीं है, बाकी सब संख्या को जोड़ के प्लस 20 एफ लगा के ऐसा कैसे लिख देना है क्या। तो देखिए प्रत्येक विधि का सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद होगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। आपने पास उसने माध्य दिया था, आपको अच्छे से याद हो तो 18 दे रखा था उसने जेब खर्च का मान, ठीक है। तो 18 लिख देंगे अपन यहाँ पे। सिग्मा एफ एक्स का मान अपन अभी निकालते हुए आए थे, कितने आया था 752 प्लस 20 एफ आया था, और सिग्मा एफ का मान अपने पास आया था 44 प्लस एफ आया था। अब इसमें अपन को ये समझना है कि 44 प्लस एफ को गुणा करना है अपन को किससे, 18 से गुणा करना है, और 752 प्लस 20 एफ को अपन को गुणा करना है 1 से। तो 752 प्लस 20 एफ को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी। इस संख्या को 18 को अपन 44 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 792, ठीक है। प्लस का यहाँ प्लस दे रखा है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, और 18 को एफ से गुणा करेंगे तो 18 एफ भी अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, 18 एफ को लेके जाएंगे कहाँ पे, आगे लेके जाएंगे, तो ये अभी प्लस का आगे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो 20 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 2 एफ बच जाएंगे, और 752 में से 752 जाएंगे तो अपने पास 40 बचेंगे, और 2 का भाग जब 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा वो 20 बार जाएगा। तो अपने पास जो एफ का मान प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास 20 वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा आगे। देखिए अगला सवाल, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट
माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब भी ये अपन को सवाल दे रखा है तो इसको अपन अब सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन को वर्ग दे रखे कितनी, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86, ये अपन को यहाँ पे वर्ग दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे अपन को f दे रखा है कितना, 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। ठीक है, तो इसका जब अपन f निकालेंगे, सॉरी x निकालेंगे, तो देखो इन दोनों संख्याओं को अपन जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसकी जब बीच की संख्या अपन प्राप्त करेंगे किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 68 है, टोटल कितने का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है इन संख्याओं में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से तो एक संख्या घटा देंगे और इसमें से भी अपन एक संख्या, इसमें एक संख्या जोड़ देंगे क्या। ठीक है, तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा वो, तो इसमें एक संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और इसमें एक संख्या घटाएंगे तो 67 हो जाएगा। अब 67 और 66 के बीच की जो संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी अपने पास, 66.5 हो जाएगी। और अगर फिर भी आपको नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन दोनों संख्या को जोड़ना आराम से और उसमें 2 का भाग लगाना। ठीक है, तो अपने पास 66.5 आ जाएगा क्या। उसके बाद आपको सीधा सीधा काम ये करना है कि देखो सारी संख्या क्रम में, यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 71 है, 71 है, 74, 74, 77, 77, 80, 80 और 83, 83। अगर इस क्रम में ये संख्या है तो आपको बस अब सीधा सीधा अंतर का, जितने भी अंक संख्याओं का अंतर आ रहा है वो इसमें प्लस करते हुए चल जाना है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 संख्या का अंतर था, तो 66 में 3 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएंगे, 69 में 3 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएंगे, 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएंगे, और पीछे 0.5 लगाते हुए चलना है अपन को। 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5, इस प्रकार से अपने पास संख्या आ जाएंगी। इसके बाद आपको इसमें एक समझने वाली चीज़ ये है कि इसमें u का मान देखो किस प्रकार से निकालते हैं, और u का मान अगर आपको निकालना अच्छे से आ गया तो सबसे आसान अगर कोई विधि होगी तो वो ये थर्ड विधि अपने पास जो पग विचलन है वही होगी सबसे आसान क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कैसे निकालना है इसमें, इसका सूत्र होता है u बराबर x माइनस a बटा h, x माइनस a बटा h, ये आपको ध्यान रखना है क्या। ठीक है, u बराबर x माइनस a बटा h, अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या। अब देखो जैसे कि सपोज देना अपन ने 75.5 a का मान माना है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 75.5 अपन ने संख्या मानी है a का मान, और यहाँ पे 75.5 जब अपन इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी इसका मान वही होगा 75.5, और 75.5 से 75.5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और एच का मान इसका कितना भी हो 3 होना, यहाँ पे 3 दे रखा है तो 3 का भाग 0 में देंगे तो 0 का 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो संख्या आपने मानी है, जैसे अगर आपने 75.5 को ही माना है तो वहाँ तो आप सीधा सीधा लिखो कितना, 0। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपन ने a का मान कितना माना है, 75.5 माना है क्या। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी अब देखना आपको बड़ा आसान समझ में आ जाएगा। ये 75.5 अपन ने माना तो वहाँ 0 लिखना है। उसके अगर आप ऊपर लिखते हुए जाते हो संख्याओं को तो वहाँ पे माइनस का 1 लिखना है, माइनस का 2 लिखना है और माइनस का 3 लिखना है। बस यही फिक्स है इसमें और कुछ नहीं करना अपन को। जहाँ 0 आ गया उसके ऊपर अगर आपको लिखना है तो माइनस की संख्याओं से लिखो, और नीचे लिखना है तो माइनस प्लस की संख्याओं से लिखते हुए आना है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 आएगा। यहाँ पे लिखना है अपन को नीचे तो प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3 आएगा क्या। बस इतना सा करना है आपको। ठीक है, कोई भी संख्या हो कोई मैटर नहीं करता, बाकी संख्या यही आएंगी इसमें। ठीक है, चाहे आप कोई भी सवाल में इसको आजमा के देख सकते हो क्या। तो देखो अब अपन को निकालना है यहाँ पे एफ यू निकालना है, और अपन को पता है एफ को गुणा करना है अपन को यू के मान से। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ माइनस था तो माइनस लगा देंगे। 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 2 कितने होते हैं, 8 हो जाएंगे माइनस के। 3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस के 1 से तो अपने पास माइनस का 3 हो जाएगा। 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 7 को 1 से गुणा करेंगे, 1 7 7 होता है। 4 को 2 से करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा, और 2 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद अपन को देखना है कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है, तो देखते हैं 6 और 8 कितने होते हैं, 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 17। ठीक है, ये तो हो गए अपने पास कितने, माइनस के, ये तो माइनस के 17 हो गए अपने पास। और ये कितने हो रहे हैं, 7 और 8 15, 15 और 6 21। 21 में से प्लस के 21 में से माइनस के 17 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, प्लस के 4 बच जाएंगे। और सिग्मा एफ का मान अपन को पहले यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में कितना, 30। तो अपन सीधा सीधा उठा के यहाँ पे 30 भी लिख सकते हैं, या फिर बाकी इनको जोड़ के भी एक बार कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका मान कितना आया, 30 आया है, और सिग्मा एफ का मान अपने पास कितना आया है, 4 आया है। ठीक है, तो देखिए पगविचलन विधि का सूत्र लगाना है अपन को। इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, एक्स का मान कितना था अपने पास, सॉरी एक्स का मान क्या,
ए का मान कितना था, 75.5 था, तो 75.5 लिख देंगे। यहाँ पे प्लस दे रखा है तो प्लस लगा देंगे। सिग्मा एफ यू का मान अपने पास कितना प्राप्त हुआ था, 4 प्राप्त हुआ था, तो अपने 4 लिख दिया। सिग्मा एफ का मान कितना है अपने पास, 30 है, तो अपन यहाँ पे 30 लिख दिया। एच का मान अपने पास कितना आया था, 3 आया था, तो अपन यहाँ पे 3 ही लिखा है। ठीक है, अब देखो 3 के पागे से 30 को काट देंगे, मतलब कितनी बार, 10 बार। ठीक है, और 10 का भाग 4 में देंगे, तो यहाँ 4 के आगे पॉइंट लगा देंगे तो 0.4 हो जाएगा, वो 0.4 हो गया। और 75.5 में 0.4 जोड़ेंगे तो सीधा सीधा अपने पास कितना हो जाएगा, 75.9 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर अपने पास क्या आएगा, 75.9 आएगा। तो इसी के साथ अपने पास ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट